कैलाश पर्वत की बर्फीली चोटी पर भोले बाबा ध्यान में लीन थे। आंखें बंद थीं, चेहरे पर अद्भुत शांति थी। संसार में क्या हो रहा है, कौन सुखी है कौन दुखी, सब कुछ उनके ध्यान में स्वतः ही आ रहा था। उसी समय धरती पर एक गरीब किसान रामदीन आंसुओं के साथ शिवलिंग के सामने बैठा था। उसके पास न धन था न साधन, बस टूटे हुए मन से वो बोल रहा था, हे भोलेनाथ, मैंने जीवन में किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी दुख ही मिला। अगर तू सच में भोला है तो आज मेरी सुन ले। रामदीन के आंसू शिवलिंग पर गिरते ही कैलाश में बैठे भोले बाबा की आंखों से भी एक हल्की सी जलधारा बह निकली। शिव ने आंखें खोली और मंद मुस्कान के साथ बोले, जहां सच्चे आंसू होते हैं वहां मुझे आना ही पड़ता है। भोले बाबा साधारण भिखारी का रूप धारण कर धरती पर आ गए। फटे वस्त्र, हाथ में कमंडल और माथे पर भस्म। वे रामदीन के पास पहुंचे और बोले, वत्स, क्या मुझे थोड़ा जल पिलाओगे? रामदीन ने बिना कुछ सोचे अपना आखिरी लोटा जल बाबा को दे दिया। भोले बाबा ने जल पिया और पूछा, तू मुझसे कुछ मांग सकता है? रामदीन ने सिर झुकाकर कहा, मालिक, मुझे धन नहीं चाहिए, इतना आशीर्वाद दे दो कि मेरे बच्चों को भूखा न सोना पड़े। ये सुनकर भोले बाबा का हृदय भर आया। उन्होंने रामदीन के सिर पर हाथ रखा और बोले, जो दूसरों की चिंता करता है उसकी चिंता स्वयं महादेव करते हैं। क्षण भर में शिव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। डमरू की ध्वनि गूंजी, आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। रामदीन की आंखें भर आईं, वो कांपते हुए चरणों में गिर पड़ा। भोले बाबा बोले, याद रखना, मैं दिखावे की भक्ति नहीं देखता, मैं तो केवल सच्चा मन, सच्चे आंसू और सच्ची भावना देखता हूं। उस दिन के बाद रामदीन का जीवन बदल गया। धन आया, सुख आया, पर सबसे बड़ी बात, उसके मन में हमेशा भोले बाबा का वास रहा। कहते हैं आज भी, जो मन से ओम नमः शिवाय कहता है, भोले बाबा बिना बुलाए उसके जीवन में आ जाते हैं।